हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पदबंध, जो कक्षा 10th के व्याकरण में से लिया गया है या व्याकरण में उसको सम्मिलित किया गया है। देखिए, पदबंध क्या होता है। पदबंध, जो ये पदबंध शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है आपका पद और दूसरा है बंध। पदबंध से बना है पदबंध। पद से पहले हम जानेंगे शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वो होते हैं जो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूहों को जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शब्द। जैसे कपड़ा या फिर मकान, विद्यालय, मोहन, सोहन, ये सब क्या हैं? ये सब शब्द हैं जो सार्थक ध्वनि समूहों को जोड़कर बनाए गए हैं। अब ये जो शब्द हैं, जब इनका प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं तब ये बन जाते हैं पद। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कपड़ा क्या है अपने आप में? शब्द। लेकिन जब यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया कि कपड़ा बहुत सुंदर है, तो ये कपड़ा यहाँ पर पद बन गया। तो पदबंध क्या होता है? पदबंध वो होता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक पद होते हैं, उनको नियत क्रम में निश्चित अर्थ में लिखा जाता है। जो निश्चित अर्थ में क्या है, किसी पद का कार्य करे, तो वो बन जाते हैं पदबंध। जिसमें दो पद होंगे या दो से अधिक पद होंगे, वो नियत क्रम उनका एकदम सेम होगा, अर्थ एकदम निश्चित होगा, उसमें वो किसी पद का कार्य करते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे पदबंध। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। पदबंध में मुख्य मुख्य बातें क्या होती हैं? देखिए, पदबंध की मुख्य बातें होती हैं कि ये पूरा वाक्य नहीं होते, पूरा सेंटेंस नहीं होते, बल्कि वाक्य का एक अंश होते हैं। पदबंध क्या होते हैं? पूरा वाक्य नहीं होते, बल्कि वाक्य का एक अंश होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक से अधिक पद होते हैं। एक पद नहीं होगा, एक से अधिक पद होंगे, तब ये बनेगा पदबंध। एक ही पद होगा, एक ही शब्द अगर हम उस सेंटेंस से जोड़ेंगे तो वो एक पद माना जाएगा सेंटेंस के अंदर। जैसे कपड़ा अपने आप में एक पद है। पदबंध कब होगा? जब एक से अधिक पद उसके अंदर जुड़ेंगे। हर पद में एक मुख्य पद होता है। पूरा वाक्य होगा आपके पास, उसमें जो ये पदबंध होगा, इसमें एक मुख्य पद होगा, बाकी सभी पद उस मुख्य पद पर आश्रित होंगे। अब पदबंध का निर्धारण हम कैसे करें? पदबंध का जो निर्धारण होता है कि भाई इसमें संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, इसका निर्धारण करने के लिए जो उसका अंतिम वाक्य होता है उसको हम देखते हैं। तो निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। यदि पदबंध का अंतिम पद, ध्यान से सुनिएगा, पदबंध का अंतिम पद संज्ञा है, तो पूरा पदबंध क्या माना जाएगा? संज्ञा पदबंध। यदि पूरा पदबंध आपको दिया गया है, उसका अंतिम पद सर्वनाम है, तो पूरा पदबंध आपका सर्वनाम पदबंध होगा। इसी तरह आपका जो पूरा पद दिया गया है, आपका पदबंध दिया गया है, उसमें जो आपका अंतिम पद है उसका वो क्रिया विशेषण है, तो पूरा पदबंध आपका विशेषण माना जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आजकल बाजार में स्वादिष्ट तरबूज आए हुए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ आपको तरबूज देखना है, इसका अंतिम शब्द, अंतिम पद क्या है इसका? तरबूज। और ये पूरे जो पद हैं ये इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये अंतिम है, तो ये कौन सा पदबंध हुआ? ये आपका हुआ संज्ञा पदबंध। अभी हम कुछ और उदाहरणों के द्वारा इसको और देखेंगे। अभी हमने जो पदबंध पढ़ा था, उनके जो प्रकार पढ़े थे, पदबंध के बारे में जाना था। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा उसको और समझेंगे। जैसे इसमें हमारा उदाहरण है, अयोध्या के राजा दशरथ, इनके कितने पुत्र थे? 4। लेकिन अंडरलाइन आपको ये दिया गया जाएगा वाक्य, और उसके बाद आपको ये अंडरलाइन की जाएगी। तो अंडरलाइन का अंतिम वर्ड कौन सा है? दशरथ। दशरथ क्या है? दशरथ है संज्ञा। अयोध्या के राजा दशरथ, दशरथ यहाँ पर संज्ञा है, तो ये कौन सा पदबंध हुआ आपका? संज्ञा पदबंध। ये आपका हुआ संज्ञा पदबंध। आगे देखिए, हरे रंग की पुस्तक। पुस्तक क्या है?
मैंने आपको बताया था ना, पूरे वाक्यांश का, ये जो आपको लाइन खींच के दिए जाएगा, इस वाक्यांश का जो अंतिम शब्द है आपको वो देखना है, और बाकी क्या है इसके ऊपर आश्रित, ये है आपका मुख्य शब्द। हरे रंग की पुस्तक, तो एंड का वर्ड क्या है? पुस्तक। पुस्तक क्या है? संज्ञा। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? ये हुआ आपका संज्ञा पदबंध। आगे देखिए, विरोध करने वाले छात्रों में कोई नहीं बोला, तो कोई कौन क्या है? कोई है सर्वनाम, तो यहाँ पर आपका आएगा सर्वनाम पदबंध। भाग्य की मारी तुम कहाँ जाओगी, तो अंतिम शब्द क्या है इसका? तुम, और तुम क्या है? सर्वनाम। भाग्य की मारी सब किस पर डिपेंड कर रहा है? तुम पर, ठीक है। मुख्य पद क्या हुआ? तुम, और तुम पर ही अंतिम अंडरलाइन है, तो ये कौन सा हुआ? सर्वनाम पदबंध, क्योंकि तुम क्या होता है? तुम होता है आपका सर्वनाम, तो इसको हम बोलेंगे सर्वनाम पदबंध। आगे देखिए, अजय का मोबाइल फ़ोन सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, ये सब क्या है? ये विशेषण हैं, तो इसको हम बोलेंगे विशेषण पदबंध। आगे, तेज चलने वाली गाड़ी, गाड़ी कैसी है? तेज चलने वाली है गाड़ी, तो ये सब क्या हो गया? विशेषण, विशेषता है उसकी, हमेशा की तरह जल्दी पहुंची है, तो इसको हम बोलेंगे विशेषण पदबंध। आगे है, गीतकार गीत गा रहा है, तो गीत गा रहा है क्या है? ये क्रिया, गा रहा है क्या हो गई? क्रिया, तो ये हो गया आपका क्रिया पदबंध। आगे देखिए, अनुज मैदान में खेल रहा है, खेल रहा है क्या है आपका? क्रिया, तो ये आपका हो गया क्रिया पदबंध। आज रेलगाड़ी बहुत जल्दी आ गई, बहुत जल्दी आ गई, क्या होगा ये? बहुत जल्दी, तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण पदबंध। ऐसे ही देखिए, पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, क्रिया से पहले लगा है अंदर, पिंजरे के अंदर, तो ये क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण पदबंध। उम्मीद है आपको पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध का क्या मतलब होता है, पदबंध की पहचान कैसे होती है, पदबंध के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन कौन से थे, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।